वास्को डी गामा भारत कब आया था? मैं 1498 ईस्वी में। मई 1498 17 मई 1498 में। चलिए बताइए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? पुर्तगाली 1458 1503 1458 सही है। एगो कोई आंसर दीजिएगा। बताइएगा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज कौन किया था? वास्को डी गामा सही है। आप इस ग्रुप में। चलिए बताइएगा गुजराती पथ प्रदर्शक कौन थे? अब्दुल मुनीर। पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? प्रथम भारत प्रथम अल्मेडा सही है। कब आया था ये? 1505 सही है। बताइएगा भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर अल्बुकर्क कब आया था? ये 10 में आया। माइनस कर लीजिए। 9 में सही है। हाँ बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से कब जीता है? 1510 सही है। बताइएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोचीन में अपनी कब स्थापित किया था? वही फैक्ट्री 1503 सही है। बताइए डच ईस्ट इंडिया कब स्थापित किया था? क्या बोले? डच 1602 में 1605 में करलकै। कोठी बैठलकै 1605 कहाँ? अति दूसरा डच है ना मछलीपट्टनम में सही है। बताइए अंग्रेज कब स्थापित किया था? 1611। लेकिन इसमें ना कंट्राडिक्ट है, कहीं कहीं सूरत भी देता है, कहीं कहीं मुस्लिम, लेकिन सूरत को मान्यता नहीं। चलिए बताइएगा फ्रांसीसी कंपनी ने कब स्थापित किया था ये? फ्रांसीसी कंपनी जैसे फ्रांसीसी कंपनी आया था 1616 फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 64 में 68 में सही है। कहाँ किया था? सूरत सही है। सही। बताइएगा पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन सही है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती कौन थी? संथो में सही है। पहला डच यात्री कौन था? कर्नेलियन हार्टो। कब आया था? 1596 में। बताइएगा डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट सही है। बताइएगा कौन से कंपनी ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा था? कौन सी वेतन भोगी रखा था? हाँ सही है। डच सही है। बताइएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब खोला? 1632 सही है। बताइए कोलाचेल की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? माइनस कर लीजिएगा। डच था और ये मार्तंड वर्मा था ये। चलिए बताइएगा बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 सही है। बताइएगा बेदरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बेदरा 1760 वाला ये पूछ रहे किनके किनके बीच हुआ? हाँ तो सही है। अंग्रेजी और डच। इतना कंफ्यूजन नहीं होगी। बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। सही है। थॉमस स्मिथ सही है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज? माइनस बोलिएगा। बोलिए। सही है कैप्टन हॉकिंस। बताइएगा जेम्स प्रथम जहांगीर के दौरान में कब आया था? 9 में आया था। कितना 9? 1609। बताइएगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन सही है। सही है। बताइएगा पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोला था? किनका क्वेश्चन है? हाँ जब 11 कर लेके सही बात है। क्या बोलिए? क्या बोले? पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोला? अंग्रेजों 1611 सही है सर। और पश्चिमी तट पर 1613 में खुला था जो कि सूरत में। चलिए बताइएगा सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर कब भेजा था? मेरा क्वेश्चन है। हाँ जहांगीर के दौरान। जहांगीर देखो एक मिनट जब थॉमस 1615 सही है। 1615 सही है। बताइएगा गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब जारी किया था? 1632 सही है। बताइएगा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था अंग्रेजों ने कब? पट्टे पर 39 मिनट तक पता 1639 सही है। बताइए ये
पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान कब किया था? माइनस कर लीजिए, 1668 में किया था। माइनस कर लीजिए आप, 1661 में ही दिया। हम वो नहीं पूछ रहे थे, हम बोले पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को कब दिया था, हम वो क्वेश्चन पूछे थे। दहेज में 61 में ही, आप 68 दे रहे हैं, गलत है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, ये चार्ल्स द्वितीय दिया था उसको। वही बात बोले कि हिंट देंगे तो आप पकड़ ले। जो ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कब बनाया था? क्या बोले? 1687। सही है, 1687। बताइए बंबई शहर की स्थापना कौन किए थे? गेराल्ड लॉन्गलेट, सही है। इसके शासक शाह शुजा ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट कब दिया था, जिसे निशान कहा गया था? बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति कब दिया? इस अनुमति को निशान कहा गया था। 1651, सही है। बताइएगा कलकत्ता शहर को कौन नींव कौन रखा था? कलकत्ता शहर, हाँ बोलिए। सही है, जॉर्ज चार्नक। बताइएगा ये इसका जो फोर्ट विलियम है, इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए थे? किनका क्वेश्चन आपका? फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट आयर था। आयर, सही है, चार्ल्स आयर। बताइएगा भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? क्या? सूरत, सही है। कंफ्यूज काहे इतना है हमको ये बताइएगा कि इसको स्थापित कौन किया था? क्या बोले? ये फ्रांसीसी को प्रथम कोठी को स्थापित किसके द्वारा किया गया था? कौन सा फ्रांसीसी था? फ्रांसीसी की बात कर, फ्रैंक करना कर के फ्रैंको नाम कोई बच्चा बंदा के फ्रैंक। सही है, फ्रैंक केरो। चलिए बताइएगा भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? किस युद्ध? कर्नाटक युद्ध। बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? बताइएगा इसमें कौन सी संधि के तहत समाप्त किया? बताइए कब समाप्त किया गया था? क्या इसका 1748, सही है। बताइएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 कब इसको समाप्त किया गया था? दूसरा 55 में किया गया था। 55 में किस संधि के तहत? पांडिचेरी की संधि, सही है। बताइएगा कर्नाटक का तीसरा युद्ध मेरा 56 से 7 वर्ष ले ना 63 56 से 63 तक। बताइए किस संधि के तहत ये समय? पेरिस के संधि। बताइएगा बांडीवास की युद्ध कब हुआ? इसका मेरा किनके किनके बीच हुआ था? माइनस कर लीजिए। बांडीवास का लड़ाई किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। चलिए बताइएगा पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। कंफ्यूजन। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या कितनी है? 550, सही है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? 8.6%। बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य? मध्य प्रदेश, सही है। बताइएगा प्रतिशत का के अनुसार जनजातीय वाला राज्य? मिजोरम, सही है। बताइएगा संविधान के कितवें संशोधन के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? 59। माइनस कर लीजिएगा। सही है, 89वां संविधान संशोधन 2003। बताइएगा इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष आप लोग का क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन आपका पास क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? इस आयोग जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग जो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माइनस कर लीजिएगा। ढेबर है, यूएस ढेबर। चलिए बताइएगा वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील, सही है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति? गोंड, सही है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनजाति वाला राज्य?
मेघालय सही है। बताइएगा विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है? जारवा सही है। आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ठक्कर बाबा सही है। बताइएगा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? हाँ प्रिमिटिव गोंड सही है। बताइए सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह सही है। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोंडा जनजाति नीलगिरी की पारी सही है। बताइएगा दीपावली को शोक त्योहार के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू सही है। बताइएगा मिथन त्योहार किस जाति जनजाति का है? मिथन पास है बोलिए। नाग सही है। नागा जनजाति सही है। बताइएगा परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जाति? नायर जनजाति। बताइएगा 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 1985 52वां संविधान संशोधन 1985। बताइएगा ये किस से संबंधित है? किस दल बदल सही है। बताइएगा 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गई? 73वां सही है 1993। बताइएगा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए ये किस अनुसूची में जोड़ा गया? अनुसूची हाँ अनुसूची 74 12वां सही है। बताइएगा ये 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 सही है। बताइएगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 सही है। बताइएगा 12वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 74वां 1913 सही। बताइएगा भाग 9 में किस चीज की चर्चा है? भाग 9 में पंचायत सही है। बताइएगा सहकारी समितियां किस भाग में बनी थी? 9 के ख में सही है। निर्वाचन किसमें? मतलब ये किस भाग में? 15 सही है। बताइएगा राजभाषा 17 सही है। बताइएगा प्रकीर्णन 19 सही है। संविधान संशोधन 20 में सही है। बताइए नागरिकता की चर्चा किस भाग में? दूसरा सही है। संघ एवं उसका राज क्षेत्र एक में भाग 1 में सही है। मौलिक अधिकार अति वाला करके बोले भाग किस में है? भाग 3 में सही है। मूल कर्तव्य 4 को क सही है। राज की चर्चा किस अनुभाग में है? राज 6 सही है। बताइएगा संघ राज क्षेत्र की चर्चा 8 में सही है। बताइएगा पहली अनुसूची के भाग ख के राज किसमें सम्मिलित है जिसको निश्चित कर दिया गया है? पहली अनुसूची के भाग ख के राज जिसको निश्चित कर दिया गया था मतलब खत्म कर दिया गया था किस भाग में? भाग 7 सही है। बताइएगा नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? भाग माइनस कर लीजिएगा। भाग 4 सही है। बताइएगा माइनस कर लीजिएगा। बताइएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है? संघ राज्य और संबंध पीछे कर लो तो संघ और राज्यों के बीच संबंध पीछे भी देख लीजिएगा वो भी कुछ बोलते हैं सही भी बोलते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध तो सही है 11। बताइए अधिकरण की चर्चा किस भाग में? अधिकरण क्या बोले? अधिकरण की चर्चा किस भाग में? ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग ही याद करना ये जान लीजिए आप। ये अनुच्छेद आप उधर भी रख लीजिएगा लेकिन ये 14 सही है 14 का क। बताइएगा आप आपात उपबंध किस भाग में है? भाग 18 सही है। बताइएगा आप नगर पालिका
की चर्चा की नगर पालिका होता नगर पालिका नगर पालिका सही है। बताइएगा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं की चर्चा किस भाग में? माइनस कर लीजिएगा। बताइएगा 14 सही है। बताइएगा वित्त संपत्ति संविदाय और बाद भाग 12 सही है। बताइएगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की चर्चा किस भाग में? सही है 10वां। परमाणु की खोज वैज्ञानिक नाम डाल्टन सही है। परमाणु संरचना सही है नील्स बोर और रदरफोर्ड। गति विषयक नाम विषयक नियम कौन दिया? न्यूटन सही है। एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल सही है। रेडियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन सही है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे सही है। विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ और इसका होगा गॉस और वेबर सही है। गॉस और वेबर। रमन प्रभाव कौन दिए थे? सीवी रमन सही है। एक्स किरण रोएंटगेन सही है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश का विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन सही है। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम्ब। फोटोग्राफी धातु में फोटोग्राफी धातु में जेनिफ से सही है। फोटोग्राफी कागज में सही है। डब्लू फ्लाक्स टालवे। फोटोग्राफी फिल्म में कारबट जॉन कारबट सही है। आवर्त सारणी मेंडलीव सही है। विद्युत प्रतिरोध के नियम ओम सही है। तैरने के नियम आर्किमिडीज सही है। तापायनिक उत्सर्जन एडिशन सही है। डायोड बाल्ब होगा फ्लेमिंग सही है। ट्रायोड बाल्ब फॉरेस्ट सही है। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी सही है। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे। बेतार का तार मार्कोनी। कांच काटने में किसका उपयोग किया जाता है? हीरा का सही है। बताइएगा कपड़ों की छपाई में किसका उपयोग किया जाता है? कपड़ों की छपाई कपड़ों की छपाई माइनस कर लीजिए। सल्फेट होगा एल्युमिनियम सल्फेट सही है। बताइएगा पोटास एलम को किस नाम से जाना जाता है? फिटकरी सही है। बताइएगा फिटकरी का रासायनिक सूत्र बस पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट उतना ज्यादा नहीं है। अब याद के लिए तो अच्छी बात है। पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट चलिए बहुत मेहनत किए तब। रक्त स्राव को रोकने में किसका उपयोग किया जाता है? फिटकरी। सिंदूर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पारा सही है। बताइएगा श्वेत पिगमेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? माइनस कर लीजिएगा। जिंक सल्फाइड। चलिए बताइएगा क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? पास है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस को गुजार कर तैयार किया जाता है? सूखा चूना क्लोरीन को गुजारा जाए ना तब ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलिए? जैसे सूखे हुए चूना था उसमें क्लोरीन गैस सही है। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। बताइएगा टूथपेस्ट दंत मंजन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? माइनस करिए। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए बताइएगा अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट सही है। मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम सही है। बताइएगा पेट्रोल से सल्फर हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? आगे बढ़ गए हैं बैक हो रहे हैं। चलिए वो कैल्शियम का उपयोग होता है। बताइए सीमेंट उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट सही है। आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि को क्या अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी सही है। बताइए सर आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? मेंडल सही है।
आनुवांशिकता शब्द कौन दिया था? अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? वाटसन सही है। जीन शब्द कौन दिए थे? जॉनसन सही है। बताइएगा अनुवांशिक संबंधी प्रयोग मेंडल ने किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे सही है। बताइएगा द्विसन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? पृथक्करण का नियम कौन दिए थे? सही है। बताइएगा घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी 12। 12 सही है। बताइए मच्छर में 6 सही है। टमाटर में टमाटर 24 24 सही है। बताइएगा गेहूं में चलिए बोलिए 42 सही है। बताइएगा आलू में 48 सही है। तंबाकू में 48। कुत्ता में कुत्ता की बात कर रहे हैं 78 हो जाता है। 78 सही है। कबूतर में 80 सही है। मटर में मटर में 14 सही है। प्याज में 16 ही हो गया। बताइए 16 सही है। बताइएगा शुद्धता का नियम कौन दिए थे? नहीं है मेंडल। चलिए जेनेटिक शब्द का नाम उपयोग सबसे पहले कौन किए? जेनेटिक माइनस कर लीजिएगा। जेनेटिक्स का नाम का उपयोग कौन किए थे? गलत है। नाम का उपयोग कौन किया? जेनेटिक्स नाम का उपयोग जेनेटिक्स नाम का ई कर लखे की कहै छै डब्ल्यू वाटसन कर लखे। वाटसन सही है। अब वाल्टेयर जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने कब किया था? जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन कब किया था? नाम कर लखे 1909 सही है। बताइएगा लिंग संलग्नता का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या कौन किए थे? मॉर्गन 1910 में सही है। बताइएगा गुणसूत्र का नामकरण कौन किए थे? गुणसूत्र का नामकरण ई कोमल नोट रख दे की नाम है डब्ल्यू वाल्टेयर डब्ल्यू वाल्टेयर 1888 ईस्वी। बताइएगा गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये तो जैसे बोल रहा था डीएनए लेकिन थोड़ा जीनोम सही है दोनों। बताइएगा जीन की आधुनिक विचारधारा कौन दिए थे? जीन के आधुनिक विचारधारा कोई माइनस कर लीजिएगा बोलिएगा। वेंजर सही है। एस वेंजर 1956 में। चलिए बताइएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज कौन किए थे? माइनस कर लीजिएगा। डीएनए पॉलीमरेज की खोज कौन किए थे? नामक एंजाइम वर्ग है 1962 में किए थे। चलिए स्टार्ट बर्गर आप बोले। बताइएगा जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है कौन बोले? जीव द्रव्य भौतिक आधार। 5 क्वेश्चन आपका था ना। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। माइनस कर लीजिएगा। पास है कॉलम तो पहला अक्सर सही है। बताइएगा क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन कौन किया था? फ्लेमिंग सही है। बताइए पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन कौन किए थे? पौधों में कोशिका स्टार्च बर्गर सही है। बताइएगा माइटोसिस शब्द का प्रतिपादित कौन किए? फ्लेमिंग सही है। भ्रूण विज्ञान की स्थापना कौन किए थे? राग सही है। बताइएगा क्रोमोसोम का शब्द का प्रतिपादित सही है वाल्टेयर। बताइएगा विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण कौन दिए थे? विषाणु है जीवाणु है? विषाणु इवानोव्स्की करके है। जीवाणु सही है। बताइएगा न्यूक्लिक एसिड शब्द प्रतिपादित कौन किए थे? न्यूक्लिक एसिड नहीं पता है आप लोग को? आल्टमैन होगा बोलते तो चलिए नहीं रुक रहे तब क्या करें? उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? ब्रिज सही है। रक्त वर्गों का पता कौन लगाया थे? लैंडिस ने सही है। जीवाणु भोजी की खोज कौन किए थे? बोलिएगा टबोट सही है। बताइएगा प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण कौन किए थे? नॉल और रस्का सही है। पेंसिलिन की खोज कौन किए थे?
पेंसिल का कौन? हम्म हाँ सही है। दमन हमारा तो हो गया बस। माइनस का पाप हमरा फ्लेमिंग का सही है, फ्लेमिंग सही। पाप क्या है इस सल्फा ड्रग्स की खोज? क्या? ड्राफ्ट्समैन ड्राफ्ट्समैन डोमेक है, सही है। चलिए बताइएगा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग कौन किए थे? हिंदी का बोलिए तो इको पारितंत्र शब्द का प्रयोग कौन किए थे? प्रोविंस करके कोई क्या बोल रहे प्रोविंस हैं? करके टेंसले है, सही है। बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज कौन किए थे? एंटीबायोटिक समसन है समसन माइनस कर लीजिएगा। समन वैक्समैन वैक्समैन, सही है, वैक्समैन। बताइएगा, पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण साल्क टीका की खोज कौन किया? जॉन साल्क, सही है। बताइएगा, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया गया था किनके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड, सही है। बताइए, प्रकनली शिशु विकसित करने का तकनीक विकसित किए थे कौन? प्रकनली शिशु एडवर्ड, सही। चलिए, कृत्रिम हृदय विकसित किया कौन? चार्विक, सही है। बताइएगा, किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? ओडिशा, सही है। किसे 2025 के प्रिंसेप ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लीजिएगा, सेरेना विलियम्स। बताइएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? नहीं, चीन, सही है। कहाँ त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? कहाँ त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तराक बोले तराक। हाँ, माइनस कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर, सही है। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक, सही है। बताइए, पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया? राजीव क्या बोलते हैं, अजीत पवार। सही, अजीत पवार। किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियोनवेन-2 मिशन लॉन्च किया? चीन, सही है। किस देश ने हेनरिक क्लासेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? दक्षिण अफ्रीका, सही है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों को आरक्षित किया? उत्तर प्रदेश, सही है। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व। किस राज्य को कुमराम? सही है, तेलंगाना। बताइएगा, भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाया? नॉर्वे, सही है। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? खीर भवानी मेला? हाँ। खीर जम्मू कश्मीर मनाया। जम्मू कश्मीर, सही है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? माइनस कर लीजिए। मैग्नस कार्लसन। चलिए, कोई बात नहीं। बताइएगा, प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? माइनस कर लीजिए। कबड्डी। चलिए, बताइए किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? शैलेंद्र नाथ गुप्ता, सही है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है कौन? क्या बोले? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन जीता है? प्रिया शास्त्री, सही है, ऑस्कर पिया शास्त्री। बताइए, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? एलन मस्क, सही है। बताइएगा, किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? राष्ट्रीय किसे संयुक्त राष्ट्र आम मतलब महासभा, वही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? एना लेना बैरबॉक, सही है। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ? चीन, सही है। बताइए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 10वां, सही है। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? राजस्थान, सही है। किस राज्य का मेनार, उदयपुर और खींचन फलोदी, सही है। बताइए, कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है?
निकारागुआ सही है। देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। जिम्बाब्वे। उधर से क्यों? किसने संतोष ट्रॉफी जीता है 1 जनवरी 2025 मेरा को? हाँ। संतोष राव पश्चिम बंगाल जितने हाँ पश्चिम पश्चिम बंगाल सही है। बताइएगा एगो क्वेश्चन और वाद थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? गुजरात सही है। बताइएगा आप लोग किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? रक्षा मंत्रालय सही है। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? मेरा क्वेश्चन किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? सही, जू वेंजू सही है। बताइए पद्मनी +1 पद्मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रांजपे सही, प्रांजपे सही है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है? रायपुर सही है। बताइए जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को जसप्रीत बुमराह सही है। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? क्वेश्चन फिर एक बार। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? बर्ड्स वेदर सेंसस का ये जामनगर है ना, मरीन में किया गया था। जामनगर मरीन नेशनल पार्क सही है। बताइए भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? पीथमपुरा सही है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? उत्तराखंड सही है। बताइए भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93% 9.7 माइनस करिए। 7.93 सही है। चलिए बताइएगा 7.93 चलिए। किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तेलंगाना कंफर्म। तेलंगाना सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन? नई दिल्ली सही है। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? हम बोलेंगे इसका अरुणाचल प्रदेश सही है। कहाँ अपनी सेना को जानो मेलों का आयोजन किया गया है? हैदराबाद सही है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई माइनस नैनीताल सही है। बताइएगा 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? भोपाल कंफर्म। भोपाल सही है। बताइएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ सही है। किस द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने? अमित शाह सही है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? SBI सही है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हनोई सही है। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? बांग्लादेश। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया? आईआईटी मुंबई सही है। बताइएगा अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? हाँ सोरोस सही है। सोरोस। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला भारत सही है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल की उद्घाटन किया? ओम बिरला सही है। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम सही है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश सही है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी सही है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? ओडिशा। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु सही है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु सही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी सही है। बताइए भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया है? 78वां सही है। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? त्रिपुरा सही है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? सही अमित शाह।
ब्रिक्स समूह की का 10वां पूर्ण सदस्य कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों को 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर या कोलंबिया? इक्वाडोर। इक्वाडोर सही है। किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण सही है। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000? तेलंगाना सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? मुंबई सही है। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह सही है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP सिप एयर ऐप लॉन्च किया? सिप्ला सही है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बनी है? केना बारो है। आप कुछ और बोल रहे थे। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? भुवनेश्वर में सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन सही है। कितने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की? नितिन गडकरी सही है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? इधर का आपका असम। सही है, असम। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक सही है। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का आवरण किया है? मद्रास सही है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया सही है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? हाँ, मध्य प्रदेश सही है। किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन दिया? तमिलनाडु सही है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बोलिएगा। दिल्ली नई दिल्ली सही है। बताइएगा 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 23वें दिव्य के कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 23वें दिव्य कला गुजराती सही है, गुजरात। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ सही है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित? अनवर खुर्शीद सही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? संदीप बता दे। बोलिए संदीप, अगर याद है, टाइम नहीं लगा। मनमोहन सिंह सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर सही है। भारत के पहले केबल स्टे रुकिए ना, क्वेश्चन हम नहीं बोले थे, खड़ा हो गया इसलिए अच्छा नहीं लगा। चलिए, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर सही है। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम सही है, विशाखापत्तनम। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू? मुंबई सही है। किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की गई है? बीमा सखी गोवा सही है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु सही है, बेंगलुरु। किसने ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ड्रग्स की बात बोल रहे हैं। हाँ, अगर ड्रग्स की बात बोले तो अमित शाह कहा क्या होगा? अमित शाह सही है, उसको छोड़ दीजिए। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा। मराठी सही है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? बांग्लादेश सही है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी? भारत सही है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि? 60% सही है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तेलंगाना सही है। किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? श्रीलंका। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बागशीर सही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? सोमस क्या बोले? सोनमर्ग सुरंग का। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर सही है। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? मुंबई मैराथन का राजदूत अरे फराह फराह, मोहम्मद फराह। बताइए किसने विकसित @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का नरेंद्र विमोचन? मोदी। नरेंद्र मोदी सही है। नीरज चोपड़ा ने किस देश की पत्रिका ने नव वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? यूएसए सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश सही है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? भारत में कहाँ? अरे नई दिल्ली में सही है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? प्रयागराज। प्रयागराज सही है। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? मैंने रांची झारखंड सही है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? मेरा पांचवा बैंकॉक सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर सही है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन है? 34वां ओडिशा सही है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पटना सही है। किस राज्य में मकरविल्लुक्कू पर्व मनाया गया है? केरल सही है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पास है। किसका? मेरा तो बोलिए, आप बोलिए। अपर्णा सेन सही है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? आपका क्वेश्चन। हमारा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल सही है। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? हाँ, स्पेन सही है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ओडिशा सही है। किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? बेरूल अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र सही है। बताइएगा किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत सही है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशियाई के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई सही है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? इरा यादव सही है। चर्चा में रहा पावना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र। पहले